निर्देशांक ज्यामिति में। अगला अपना शुरू करते हैं। तो अब है वर्णनात्मक प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में हमको पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या रहा है, बिंदु -8,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। और इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र भी बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न में गलती की संभावना भी कम रहेंगी और लगेगा भी बिल्कुल सही आसानी से। तो एक बिंदु है -8,6 और एक बिंदु है मूल बिंदु। अब इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, हमें एक्स और वाई एच बनाकर एग्जैक्ट -8,6 बिंदु बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर दो बिंदु बना लेंगे। तो एक ये बिंदु हमारा हो गया -8,6, एक बिंदु हो गया हमारा 0,0। किस दिशा में है, दिशा से कोई मतलब नहीं है हमारा, ऊपर नीचे है बाएं दाएं। तो दो बिंदु हो गए, इनके बीच की ये दूरी हो गई। एक बिंदु को हम ए मान लें, एक बिंदु को बी मान लें। यहाँ पर लिख लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक -8,6 है तथा बिंदु बी मूल बिंदु अर्थात 0,0 है। ए वाले बिंदु को हम x1, y1 मान लें, बी वाले को x2, y2 मान लें। किसी को भी x1, y1, किसी को भी x2, y2 मान सकते हैं, ये आपको पता है। फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिनके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है, इतनी इतनी है। इसलिए यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी AB बराबर √8 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। -8 -0 तो 0 तो हट ही जाएगा। तो -8 का वर्ग, -8 का वर्ग मतलब 64 प्लस 6 का वर्ग मतलब 36। तो बराबर आ जाएगा √100। √100, 100 का वर्गमूल मतलब 10। अब यहाँ पर दूरी 10 आई। अब देखिए 10 के आगे हमको कुछ लिखना पड़ेगा, या तो हम इकाई लिख दें या 10 मात्रक लिख दें। क्यों? क्योंकि दूरी है तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जिसमें भी होगी तो होगी। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न में दे नहीं रखा था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको इकाई लिख देते हैं या मात्रक। मतलब कि वो दूरी जो भी होगी वो अपने आप समझ लेंगे हम लोग कि कुछ होगी। क्योंकि अगर कहीं से पूछे जाए कि कितनी दूरी है किसी चीज़ की, तो अगर हमने बता दिया 10 तो वो अधूरा लगता है। तो यहाँ पर मात्रकों का बहुत फर्क पड़ेगा गणित में और विज्ञान में खास तौर से, कि बिना मात्रक के उसमें हमारे नंबर कट जाएंगे। तो अगर हम इकाई या मात्रक नहीं लिखते हैं तो इसमें संभावना है कि आधे से 1 नंबर तक इस वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। फिर अगला है, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये पेपर में पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, अब दो बिंदु दे रखे हैं, इनको हम सही से लगाएंगे। माइनस माइनस में कोई समस्या नहीं है, आसानी से लग जाएगा। -7 -3 और है -5 -11। तो ये दो बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी हो गई। पहला बिंदु हो गया x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। सूत्र लिखेंगे पूरा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, इसका मान रख देंगे। तो x1 यानी कि -7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -11 का होल स्क्वायर। बस हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -7 -5 तो हमारा हो जाएगा -7 + 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा -7 और +5 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -3 और 11 हो जाएगा ये हमारा 8 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो 64 और 4 जुड़ जाएंगे तो √68। तो √68, तो ये क्या हो गई, हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई हमारी। और वही चीज़ इसके आगे जो है √68 के आगे हम लोग इकाई या मात्रक कुछ भी इनमें दोनों में से एक लिख देंगे।
फिर हम देखें दूसरा प्रश्न, -6/5 और -3, -4 और -7/5। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लिख लेते हैं हम बिंदु। चित्र बना भी सकते हैं, -6/5, -3, -4 और -7/5। तो वही दूरी, तो x1 यानी कि -6/5 माइनस x2 यानी कि -4 का वर्ग प्लस y1 यानी -3 माइनस y2 यानी कि -7/5 का वर्ग और वर्गमूल का निशान। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो -6/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 इसका वर्ग प्लस इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा -3 और अगला माइनस माइनस प्लस 7/ यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग। इसको हल करना है लासा लेकर के, तो -6/5 प्लस 4 को ऊपर नीचे हम 5 से गुणा कर देंगे तो 20/5 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर भी -3 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे अंश में, तो यानी -15/5 प्लस 7/5 का वर्ग। तो आ जाएगा -6 प्लस 20 अंश अंश यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 20 में से 6 घटेगा तो 14/5 का वर्ग प्लस इसी तरह से यहाँ पर -15 प्लस के 7 तो हो जाएगा -8, तो -8/5 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर, अब फिर से यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 14 का वर्ग करेंगे 196 प्लस 8 का वर्ग करेंगे -8 का तो 64 और बटे 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 260, नीचे आ जाएगा 25 वर्गमूल के निशान के पूरा अंदर। और 260 को हम बाहर निकाल 260 25 बाहर निकल आएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 260/5। 260 जो है हमारा वर्गमूल के निशान के अंदर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ देख लेंगे लिखने के तरीके में हम, तो यहाँ पर वर्गमूल के निशान में हम लोग देख रहे थे फर्क कैसे। एक तो ये लिखा हुआ है 260/25 और इस तरह से वर्गमूल का निशान, और 260 और बटे 25 ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें पहले वाले में क्या है, पूरा अंश और दोनों पर वर्गमूल का निशान है यानी दोनों का वर्गमूल, दूसरे वाले में केवल अंश पर वर्गमूल का निशान है, हर पर नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वर्गमूल का निशान कितने पर लगा है और क्या करना है हमको। फिर इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, a साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा प्लस कॉमा बी साइन अल्फा। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने साइन कॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसी से ये प्रश्न लग जाएगा, बस दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो बिंदु लिख लेंगे a साइन अल्फा और माइनस बी कॉस अल्फा, और एक बिंदु हो जाएगा -a कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। बस दूरी है, सही से निकालेंगे हो जाएगा। तो √ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 था हमारा a, पहले वाले बिंदु को हमेशा x1 मान लें, आसानी से हो जाता है। a साइन अल्फा माइनस x2 है, x2 में खुद ही माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो -a कॉस अल्फा मंजिले ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर प्लस y1 में तो खुद ही माइनस है, -b कॉस अल्फा माइनस b साइन अल्फा मंजिले ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देख लें, अब जब x1 माइनस x2 में माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा a साइन अल्फा प्लस a कॉस अल्फा पूरे का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस बी कॉस अल्फ़ा माइनस बी साइन अल्फ़ा पूरे का स्क्वायर। अब माइनस माइनस दोनों से है तो माइनस बाहर निकलेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से प्लस ही बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये ए साइन अल्फ़ा प्लस ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकला तो ये भी प्लस के बचेंगे, बी कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर यहाँ पर खोल देंगे अंडर रूट के निशान के अंदर ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहला वाला हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए साइन अल्फ़ा इंटू ए कॉस अल्फ़ा यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस अब दूसरा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब हमको एक साथ लिखना है यहाँ पर पदों को, बाकी कोई काम नहीं करना है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको पास पास लिख लें अगर हम, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को पास पास लिखें, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा पास पास हो गए। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को पास पास लिखें, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इनको पास पास लिखा, और जो 2 वाले पद हैं उनको पास पास लिख लें, प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इनको पास पास लिख लिया। देखिए आगे क्या बचता है। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा में साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लें हम, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से लिखने में हमको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कोण है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कोण नहीं है, गुणांक है। तो यहाँ पर हम या तो इस तरह से ब्रैकेट बनाएं या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम पहले लिख लें, तो अच्छे तरीका यह है कि हम इसको पहले लिख लें। तो ए स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम पहले लिख लें और कॉमन हमने क्या लिया था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से बाद वालों में हमें क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिया और बचा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और इसी प्रकार से जो आखिरी के पद हैं उनमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 बचेगा, 2 भी कॉमन है तो ब्रैकेट बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, 3 पद हमारे हो गए, 1 2 3, तीनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। देखेंगे क्या क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब दो चीज़ें गुणा में हैं तो ये होल स्क्वायर है, तो ये बाहर निकाल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के निशान के अंदर ही रहेगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट के निशान से बाहर हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी लगी और कुछ साइन अल्फ़ा साइन कॉस वाले नियम भी लगे, बाकी प्रश्न जैसा तरीका था वैसे ही ये लग जाएगा। तो ये हो गया, और फिर इसमें हम देखेंगे सबसे आखिरी वाला
कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर निर्देशांक कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये बिंदु है। तो ये दूरी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इनका भी होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ कॉस माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन और माइनस साइन, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा भी जुड़ जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन दोनों में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन, तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये एक सर्वसमिका होती है, तो ये इसका मान जो है 1 होता है। तो इसका मान 1 आ जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 1, यानी कि अंडर रूट के अंदर 4 बचा रहा और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग।